नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं गार्गी। आज हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश शास्त्री जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। देश भर में हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहार दिवाली की तैयारी शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बार दिवाली से पहले ही ऐसा योग बन रहा है जिससे हर कार्य में सफलता मिलेगी। पंडित जी, ये कौन सा शुभ योग है जिसमें हर किसी को विशेष लाभ मिल सकता है? देखिए गार्गी जी, सबसे पहला आपने जो सवाल किया देश हित में किया है, लोगों के हित में किया है। आजकल लोगों को सबसे बड़ा जो मानसिक अशांति चल रही है वो खास तौर पे धन को लेकर के। तो अगर देखा जाए तो पंचांग के अनुसार इस बार दिवाली और धनतेरस के पहले अति विशिष्ट शुभ योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे शुभ योग में हर कार्य में सफलता मिलती है। इस बार धनतेरस और दीपावली के पहले 18 अक्टूबर मंगलवार को बेहद खास पुष्य नक्षत्र योग है। ये एक ऐसा नक्षत्र है कि इस नक्षत्र का बहुत बड़ा महत्व है और इस नक्षत्र में अगर आप किसी भी प्रकार का कोई खरीदारी करते हैं या कोई ऐसा चीज़ ला करके अपने घर पे रखते हैं तो आपको ये बहुत फल देगा। ज्योतिष में पुष्य नक्षत्र का नक्षत्रों का राजा कहा गया है। ये बहुत बड़ा नक्षत्र, बहुत अच्छा नक्षत्र होता है और ऐसे नक्षत्रों का बहुत समय से लोगों को इंतजार भी रहता है। इस दौरान में किया हुआ कार्य, मतलब इस नक्षत्र में अगर कोई भी काम किया जाता है तो वो बहुत आसानी से पूर्ण हो जाता है। 18 अक्टूबर 2022 को कार्तिक कृष्ण अष्टमी तिथि पर पुष्य नक्षत्र सुबह 5:14 से अगले दिन 19 अक्टूबर को सुबह 8:02 तक रहेगा। इसके साथ ही सिद्ध योग 18 अक्टूबर को शाम 5:53 तक रहेगा। इसके बाद साध्य योग लगेगा। जैसे कि अभी देखा जाए पुष्य नक्षत्र में क्या करना है, इसमें आप अगर किसी भी प्रकार का, जैसे लोग दिवाली का जो पूजन होता है ये दिवाली से 5 दिन पहले चालू हो जाता है, जिसको हम नरके दिवाली कहते हैं, और ये 5 दिन से पहले चालू हो जाता है। इसलिए जब अगर हम पुष्य नक्षत्र में कोई भी मूर्ति का स्थापना करते हैं या कोई मूर्ति हम अपने घर पे लाकर रखते हैं और हम उनको माँ लक्ष्मी के स्वरूप में अगर हम उनका पूजन करते हैं तो हमको पूरे साल भर के लिए बहुत अच्छा मतलब जो है उनका प्रणाम मिलता है। इसी तरीके से उस समय पर क्या है कि हम अगर चाहें तो सोने की, चांदी की या कोई भूमि, कोई भवन, कोई वाहन, या हम उस समय चाहें तो अगर हम अपने बही खाते का भी मतलब जो है एक तरीके से बना सकते हैं। और ख़ास तौर पे हमारे यहाँ बही खाते और कलम का पूजन होता है। उस दिन ये पूजन होने का सबसे बढ़िया मुहूर्त है। अगर उस दिन हम इस मुहूर्त में अगर ये पूजन करते हैं तो हमको बहुत अच्छा फल मिलेगा। अगर ऐसे मुहूर्त में हम कोई मूर्ति की, जैसा मैंने कहा, कि स्थापना करते हैं और उसको अगर हम प्रतिदिन धूप दीप पंचोपचार विधि से अगर हम पूजन करते हैं तो हमारे लिए बहुत उत्तम रहेगा। दूसरा चीज़ अगर देखा जाए तो हम ज्योतिषी के अनुसार से अगर हम बात करें तो सूर्य उस समय जो है कन्या राशि से निकल करके और तुला राशि में प्रवेश करेगा। सूर्य तुला राशि में प्रवेश करने का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कि तुला का बहुत बड़ा महत्व होता है। जब भी तुला राशि में सूर्य जाता है तो सूर्य नीच का हो जाता है और तकरीबन 1 महीने तक वो नीच का रहता है। सूर्य कुंडली के अंदर राजा होता है और कुंडली का पावर बैंक है, यानी हर ग्रहों को वो अपना फल देता है, यानी अपना पावर देता है। और सूर्य पिता होता है, कुंडली के अंदर राजा भी होता है, तो उनका नीच का होना ये थोड़ी सी दिक्कत की बातें होती हैं, क्योंकि तुला के अंदर 1 महीना पूरे रहेगा तो 1 महीना तक ये नीच का रहेगा। लेकिन सूर्य के निकलने के बाद में अगर वहां से देखा जाए तो कुछ ही समय के बाद, यानी कुछ दिन के बाद, वहां पर तुला के अंदर 5 ग्रहों का योग, यार एक तरीके से देखा जाए तो प्रवज्जक योग का निर्माण करेगा, क्योंकि वहां 5 ग्रह बैठेंगे। तो इसलिए ये दिवाली जो है ये शुभ है, मतलब अच्छा है और यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से पूजन करना चाहिए, क्योंकि तमाम सारे ग्रहों की युक्ति को देखते हुए आपका किया हुआ धर्म ही आपके साथ रहेगा और आपकी मदद करेगा। न धन, न दौलत, न स्वास्थ्य, ये सब आपका कोई बहुत बड़ा मदद नहीं कर सकता, लेकिन आपका धर्म जो है वो आपका जरूर मदद करेगा। तो इसलिए इस दिवाली को बहुत खुशमय बनाना है, बहुत अच्छा बनाना है कि हमको पूरा वर्ष 2023 हमारे लिए बहुत बड़ा खुशियों का खजाना लेकर आए। इसके लिए शुभ घड़ी, शुभ मुहूर्त में हमको काम करना है। तो ये जो गुरु पुष्य योग
जो नक्षत्र है, इस नक्षत्र में आप जो है मतलब सोना चांदी इत्यादि कुछ ऐसी चीज खरीद कर रखें जिनका आप बरस भर इनका प्रयोग कर सकें और अपने जीवन को खुशमय बना सकें। जी पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए, हमसे इतनी सारी बातें बताया दर्शकों को कि इस दिवाली कैसे हमें बनाना है। खुशी का माहौल है और खुशी से मनाएंगे तो अगले साल भी खुशी से बिताएंगे। ऐसे ही तमाम और खबरों के लिए आप देख रहे जनभावना टाइम्स। नमस्कार।